ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? आवाज आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? ओके, सही है। चलो, सेट हो गया। मुझे लगा शायद आवाज नहीं आ रही है। चलो, आवाज आ रही है। अच्छा, आज बेसिकली जो है ना, हम जो चीज कवर करेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। सही है। बेसिकली अभी अभी हमने जो चीजें अभी पढ़ी हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक से वो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो पढ़ी है वो इंटीग्रेट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे। राइट। अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले आपने पंक्चुएशन जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेट है। अच्छा, उसके अंदर वर्ब कई हद तक आपके पास इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने वो उसको कवर करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। क्या आवाज सही नहीं आ रही सबको? आवाज आ रही है सही सबको? ओके, सबको सही आवाज आ रही है। जिसको आवाज सही नहीं आ रही है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले एक दफा। सेट है, शायद वहां पे मसला आ रहा हो। अच्छा, तो हमने कहा अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं उनके अंदर जो एंटिटीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर एक तो आपके पास पंक्चुएशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्ब हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया। राइट है। और अच्छा, उसके बाद आर्टिकल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेट है। बाकी हमने एडजेक्टिव्स वगैरह भी कवर किए हैं, लेकिन वो एज सच आपके पास एंटिटीज के हिसाब से इतने ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली एडजेक्टिव को चेक नहीं करता। सेट है, लेकिन इन चीजों पे वो चेक करेगा। अच्छा, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरिया वो कई दफा जो है ना वो टेस्ट कर लेता है। सेट है, तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर देखेंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन नहीं किया हुआ, सॉरी सॉरी। अच्छा, मैंने कहा शायद मैंने आप लोगों को भेज दिया उसका रिकॉर्डेड लिस्ट। ओके, प्रीपोजिशन नहीं किया, सॉरी। सेट है। ओके, सेट हो गया। मुझे लगा शायद मैंने प्रीपोजिशन के आपके पास भेज दिया, मैंने भेजने थे लेकिन शायद मैंने नहीं भेजे। ओके, सेट हो गया। सेट होगा। प्रीपोजिशन जो है ना हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे, कल या परसों के अंदर जो है ना प्रीपोजिशन को भी खत्म कर लेंगे। अच्छा, चलें, आज जो हम एरिया पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ हिसाब से। अच्छा, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मतलब होता है, क्या होता है, वो ये होता है आपके पास जो सब्जेक्ट है, आपका जो वर्ब है वो क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए किसके साथ। आपका आपका जो वर्ब है वो एग्री करना चाहिए किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं ही देश ए गुड बॉय। सेट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ही। अब ही जो है ये मेरे पास क्या है, ही जो है ये मेरे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। राइट, मुझे पता है कि ही मेरे पास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके साथ जो वर्ब होना चाहिए, वर्ब के अंदर मेरे पास चॉइस ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मेरे पास ऑप्शन देखूं तो मेरे पास मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ। मेरे पास जो वर्ब आना चाहिए वो इस भी है, एम भी है, आर भी है। सेट है। तो अब इसमें से जो मुझे जो सही वाला सिलेक्ट करना है वो ये करना है कि मुझे जो है ना, फॉर एग्जांपल एम को हम हटा देते हैं, एम जो है ना वो आपके पास स्पेसिफिकली सिर्फ आई के साथ लग रहा होता है। सेट है। अच्छा, अब मेरे पास मुझे ये डिसाइड करना है कि यार इज लगाना है या आर लगाना है। तो अब मैं डिसाइड किस बेसिस पे करूंगा,
मैं डिसाइड करूंगा कि यार मेरे पास जो सब्जेक्ट है, बेसिकली मेरा सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे देखो मुझे पता लगा कि यार मेरा सब्जेक्ट जो है वो तो एक सिंगुलर है, तो मुझे जो है मैं देखूंगा वर्ब इस जो है वो मेरे पास किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, सेट है। और आर जो है वो मेरे पास किसके साथ लगता है, वो प्लूरल के साथ लगता है, सेट है। तो अब इसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं जो करेक्ट होगा सिंगुलर सिलेक्ट करूंगा, सेट है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ये जो है आपके पास जो वर्ब है वो आपके पास सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, अग्री कर रहा है, सेट है। अच्छा इसका इस ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास बेसिकली आपके पास क्या बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसके तहत जो है आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल रूल ये होता है कि जहाँ पे आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे आपके पास सिंगुलर वर्ब लगेगा, जहाँ पे आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पे आपके पास क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ और रूल्स हैं, सेट है। कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो हम ये डिसाइड कर ही नहीं पाते कि वो जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो आपके पास सिंगुलर शो कर रहा है या प्लूरल शो कर रहा है। तो वहां पे हमने इंग्लिश के अंदर हमारे पास रूल्स हैं जिसके तहत हम जो है किसको यूज करेंगे, आपके पास वर्ब को यूज करेंगे अकॉर्डिंगली, सेट है। अच्छा तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास रूल 1 तो ये आ गया, सबसे पहला रूल हमारे पास आ गया कि भाई जहां पे आपके पास सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां वहां आपके पास क्या यूज करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अच्छा सिंगुलर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ही आ गया, सेट है। अच्छा ही आ गया, उसके बाद शी आ गया, उसके बाद इट आ गया, सेट है। अच्छा उसके बाद किसी का सिंगुलर नाम आ गया, सेट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम आ गए, जैसे पेन आ गया, बॉल आ गए, बैट। तो यहाँ ये आपके पास सारे क्या हैं, ये आपके पास सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सेट है। तो यहाँ इन केस के अंदर आपके पास आप यूज क्या करेंगे, इस केस के अंदर आप जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब करेंगे, सेट है। अच्छा सिमिलरली अगर आपके पास अगर अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अगर अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दे हो गया, जहां जहां पे आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट आता तो वहां पे आप जो आपको जो यूज करना पड़ेगा वो भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब भी यूज करना पड़ेगा, सेट है। अच्छा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आ गए, सेट है, जैसे प्लेयर्स आ गए। अब तो ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, सेट है। तो इस केस के अंदर आप जो वर्ब यूज करेंगे वो भी कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अच्छा इसकी कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं एग्जांपल लूं, अली, अच्छा देश अर्ली इन द मॉर्निंग, सेट है। अच्छा मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, आपने इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वेक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वेक्स, सॉरी वेकअप, अच्छा वेक्स अप, सेट है। तो अब इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अगर अगर आपके पास ये तो ऑप्शन है तो इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे, बिल्कुल सही है। सबने कहा सर यहाँ पे जो है अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां पे वर्ब जो है आपके पास वो भी सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, ये वाला आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैक्स अप हो जाएगा।
सेट। अच्छा, सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम और केस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा हम लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल डैमेज टू द बिल्डिंग, डैमेज टू द बिल्डिंग्स डैश assessed as 50,000 रुपीस। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन दो हैं, एक तो है वॉस, दूसरा है वर। अच्छा, इसमें से कोई मुझे बताएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? ओके, तकरीबन बच्चों ने सही जवाब दिया कुछ ना। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो है ना आपके पास, अच्छा अच्छा, कुछ कुछ लोग जो है वहां पे ये बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, सेट है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास जो असल जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दैट इज डैमेज। यहाँ पे डैमेजेस होता तो शायद मैं वर्ब को सिलेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे डैमेज है, सही है। तो डैमेज यहाँ पे चूंकि आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको जो वर्ब सिलेक्ट करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, जो जो आपको वर्ब सिलेक्ट करना वो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वॉज होगा। सेट हो गया। अच्छा, ये आपके पास एक सिंपल सा रूल है कि भाई जहां पे आपके पास सिंगुलर वर्ब होगा वहां पे आप क्या करेंगे, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, या जहां आपके पास प्लूरल वर्ब होगा वहां पे आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके जो, अच्छा किसी ने मुझे कहा एक साथ जो टॉपिक्स यूट्यूब वाले हैं उनका जो है ना पीडीएफ जो है वो आप रिव्यू करवा दीजिएगा। सेट है, मैं आपको वो पीडीएफ की कोशिश करके सारे पीडीएफ भेज दूंगा और हम एक क्लास रख लेंगे, उसके अंदर जो पीडीएफ है उनको रिव्यू कर लेंगे। सेट है, हम उसकी मतलब ये अलग से जो है ना एक क्लास रख के उसके अंदर हम पढ़ लेंगे, क्या जहाँ पे कंफ्यूजन होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेट है। अच्छा, बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेश ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉज फिनिश्ड या वर्ड्स नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा आपके पास ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सेट है, सबने कहा कि सर यहाँ पे जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, बुक्स हैं, तो बुक्स चूंकि आपके पास प्लूरल है तो इसके अंदर जो आपके पास वर्ब लगेगा वो भी आपके पास क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। अच्छा, इस सेट हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास एक सिंपल सा रूल है कि भाई जहाँ पे आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, जहाँ पे आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे आपने क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब को यूज करना है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कुछ चीजों की, सेट, कुछ और वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए। अच्छा,
कुछ आपके पास जैसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास होता है एवरीवन हो गया और एवरीबॉडी हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ड्यूल टू हमने बना लिया कि भाई जहां पे आपके पास वर्ड्स ऐसे हैं जैसे एवरीवन हो गया या आपके पास एवरीबॉडी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो इनमें से ऐसा लगता है जैसे हमारे पास इन वर्ड्स को देख ऐसा लगता है जैसे ये हमारे पास क्या शो कर रहे हो ना, प्लूरल शो कर रहे हो, लेकिन बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंगुलर है। ये आपके पास क्या है, आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। बेसिकली ये आपके पास जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ जो आपके पास जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर अगर हम एग्जांपल्स जो देखें, अच्छा मैं कहता हूं एवरीबॉडी डैश लेट, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस लगा सकते हैं या आप आर लगा सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा इसमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एवरीबॉडी डैश लेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अभी हमने पढ़ा कि भाई एवरीबॉडी जो है वो दिखने में ऐसा लगता है, साउंड्स ऐसे कर रहा होता है जैसे आपके पास ये कोई प्लूरल हो, लेकिन बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एवरीबॉडी इज लेट। सेट है, तो ये आपके पास जो आपके पास क्या होगा, एक करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और हम कह सकते हैं देश एवरीवन हैज, अच्छा मुझे एवरीवन, अच्छा हैंडेड हिज आर हर होमवर्क। सेट है, अच्छा यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाती है, तो यहाँ पे मुझे कोई बताएगा इसमें से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव और हैज। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा था कि सर आपके पास एवरीवन जो होता है आपके पास वो क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इस वजह से आपके पास जो वर्ब होगा वो भी आपके पास क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज हैज। सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, हमारे पास रूल आता है तीसरा। तीसरा रूल है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आपके पास या तो ईच है या आपके पास कोई कलेक्टिव नाउन है, या आपके पास क्या है, कोई कलेक्टिव नाउन है, तो इनके साथ आपके पास जो सब्जेक्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा आपके पास, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि ईच ऑफ यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग योर ऑन होमवर्क।
अच्छा, इसके अंदर आपके पास या तो आप आ लगा सकते हैं या आप इस लगा सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसमें से आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सबने सही जवाब दिया कि सर चूंकि हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि सर जहां पे आपके पास ईच होगा, ईच आपके पास चूंकि सिंगुलर वर्ब उठा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है? इज है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स देश फ्लाइंग ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है was were। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास? बिल्कुल सही कहा कि सर अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास जो कलेक्टिव नाउन आता है अगर सब्जेक्ट के अंदर, तो वो उसके साथ आपके पास जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा? वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो आपके पास ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ आप जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? वॉस लगाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है दैट इज कि अगर आपके पास जो सम है, अगर अगर आपके पास सम यूज होता है किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी और नाउन के साथ यूज होता है एज ए सब्जेक्ट, सेट है, तो ये प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है अगर आपके पास काउंटेबल है, सेट है, और सिंगुलर भी हो सकता है। या ये आपके पास क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है अगर ये यूज हो रहा है किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट या नाउन के साथ। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, अभी जो हमें पढ़ने से ऐसा कोई समझ नहीं आ रहा कि यार ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या सीन है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, अगर मैं कहूं कि सम बुक्स देश मिसिंग। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे इस लगेगा या और लगेगा? अभी हमने क्या पढ़ा है? अगर ऐसे सब्जेक्ट के साथ लगता है जो कि काउंटेबल है, अगर अगर सम काउंटेबल नाउन के साथ लगता है सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपके पास क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। अगर आपके पास वो किसी अनकाउंटेबल के साथ सम यूज हो रहा है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट और वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि आप यहाँ पे जो सम यूज हो रहा है, लेकिन बुक्स क्या है आपके पास? एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ब होगा वो क्या लगेगा? और लगेगा, क्योंकि
ऊपर ही हमने पढ़ा कि अगर सम अगर आपके पास काउंटेबल नाउन के साथ लगता है तो आपके पास आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को भी यूज करेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल हम दूसरा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सम नॉलेज देश डिफिकल्ट टू एक्वायर। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, और इज। अच्छा यहाँ पे मुझे कोई बताएगा क्या मेरे पास करेक्ट क्या ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही है, सबने सही कहा कि सर यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सम के बाद क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने अभी पढ़ा था कि सर अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो वहां पे आपके पास जो फिर जो वर्ब होगा वो आपके पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। सेट है। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि यहाँ पे नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। सही है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, क्या मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा वो जो है आपके पास लिंक्ड है कौन से वर्ड से, सच एज, कौन कौन से वर्ड से लिंक्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल विद, या आपके पास अलोंग विद, या आपके पास टुगेदर विद। अगर आपके पास कुछ ऐसे आपके पास दो सब्जेक्ट्स हों अगर आपके पास, और इन वर्ड से अगर वो कनेक्टेड हों, जैसे एज वेल एज, अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या हो सकते हैं, बिसाइड्स। अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है, एक्सेप्ट, या आपके पास हो इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। राइट। अगर ऐसे वर्ड्स के साथ हो, या आपके पास और क्या हो सकता है, और कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग, कंप्राइजिंग, कंसिस्टिंग, हैविंग, possessing। अगर इन वर्ड्स के साथ आपके पास क्या हो, लिंक्ड हो। अच्छा ये कोई कह रहा है कि सर ये रूल नंबर 5 हो जाएगा, रूल 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, अच्छा ये 4 हो जाएगा आपके पास, सॉरी सॉरी। अच्छा ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 5 हो जाएगा। ओके थैंक यू। अच्छा अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी दो सब्जेक्ट्स हो और अगर इन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो जो अभी हमने मेंशन किए। अच्छा इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन हम सबको लिस्ट डाउन भी नहीं कर सकते। सेट है। अच्छा इसके अलावा भी और भी कुछ वर्ड्स है वो मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको। तो अगर अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हो, अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ वो कनेक्टेड हो, सेट है, तो उनके साथ आपके पास जो सब्जेक्ट लगेगा वो क्या लगेगा, वो जो सब्जेक्ट लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सेट सब्जेक्ट अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हो और इन वर्ड से अगर आपके पास कनेक्टेड हो तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, अच्छा हामिद
together with his family dash on holiday। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी वर्ब कौन सा लगेगा? या तो आपके पास इज लगा सकते हैं या आ लगा सकते हैं। कोई कोई मुझे बताएगा इस केस के अंदर आपके पास कौन सा लगेगा? ओके, सही है। अच्छा, सबने कहा सर यहाँ पे चूंकि आपके पास क्योंकि टुगेदर विद लगा हुआ है, अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा था कि पास अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हो जैसे हिज फैमिली और हामिद, दो आपके पास सब्जेक्ट्स हो लेकिन ये कनेक्टेड है किसके साथ? टुगेदर विद के साथ। सेट है, तो अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स टुगेदर विद के साथ सब्जेक्ट कनेक्टेड हो या इनमें से ऊपर में से कोई भी और वर्ड्स हो उनके साथ कनेक्टेड हो, तो उसके साथ जो आपके पास जो वर्ब लगेगा वो आपके पास क्या लगेगा? वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? इज लगेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द नेशनल सेल्स रिपोर्ट along with regional breakdowns along with regional breakdowns अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो या तो आप इस लगा सॉरी वॉज लगा सकते हैं या आपके पास वर लगा सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या लगेगा? अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ना एक चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा। ओके, सबने सही कहा कि सर यहाँ पे क्योंकि अलोंग विद के साथ है तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होना चाहिए। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं कहूँ अच्छा, यहाँ पे आपके पास है या तो इस या और, कोई तीसरे का मुझे जवाब बताएगा?
ओके, बिल्कुल सही हो गया। सबने कहा सर यहाँ पे आपको जो लगेगा वो क्या लगेगा, इस लगेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लगा सकते हैं was, या लगा सकते हैं were। कोई बताएगा चौथे के अंदर क्या आएगा आपके पास? बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, रेफरेंस टू द। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एज वेल के साथ कनेक्टेड है, एज एज वेल एज के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, वॉस आएगा। अच्छा, चलें। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उस पर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि वो जो उसके पास चांसेस होते हैं कि यार वो चेक होंगे, तो उस पर अगर हमारे पास एक टॉपिक से अगर ज्यादा टाइम लग जाता है फिर भी मसला नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे, जैसे आपके पास बाकी आपके पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं उसके अंदर प्रीपोजिशन को हटा के बाकी जो एडवर्ब्स वगैरह होंगे, वो जो है उसको हम ज्यादा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे फिनिश करने की, क्योंकि वो एज सच इम्पोर्टेंट है नहीं आपके पास। सेट है, तो ये क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम इस पे थोड़ा टाइम लगा के इसको सही से समझ रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लो all my old books including a textbook including a text अच्छा यार, इस पे जो है ना काफी वो हो जाएगा। अच्छा, इसके इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपके पास काफी वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट ये वाले जो है ना, अच्छा इसके अंदर कोई कह रहा है सर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो हमें समझ में नहीं आया। देखिए गुलिस्तान जो है ना आपके पास,
एक बुक का नाम है। सेट। अब हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर आपके पास सब्जेक्ट के साथ अगर आपके पास सब्जेक्ट के साथ कोई ऐसा, अच्छा अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गुलिस्तान है और दूसरा आपके पास क्या है, बाइबल ऑफ द वर्ड है, सही है। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास, हम कह रहे हैं कि गुलिस्तान जो है ना वो क्या है, एक किस्म है बाइबल ऑफ द वर्ड की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट्स तो दो हैं लेकिन वो कनेक्टेड एज ऑफ से हैं, तो वो रेफर ऐसे ही करें जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो इसकी जो आपके पास जो ट्रिक है वो ये समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आया हम हामिद टुगेदर विद हिज फैमिली। सेट। अब यहाँ पे ये जो है ना कोई ग्रुप इंडिविजुअल, हर किसी को इंडिविजुअली शो नहीं कर रहा, ये एज ए फैमिली शो कर रहा है। सेट। तो हमारे पास जो फैमिली बेसिकली होता है वो तो एक सिंगुलर वर्ब ही है ना, ऐसे वर्ड्स तो काफी ज्यादा होंगे। सेट। तो हम सबको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो याद रखने की ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली चीज है कि वहां पे जो है सेंटेंस के अंदर दो आपके पास क्या आ रहे हो, सब्जेक्ट्स आ रहे हो। सेट है। लेकिन उसके अंदर वो कनेक्टेड इस तरह से हो कि वो जो हमें ये शो कर रहे हो यार ये तो एक ग्रुप को शो कर रहे हैं, सेट है, या एक ही चीज को शो कर रहे हैं। सेट। जैसे फॉर एग्जांपल द नेशनल सेल्स रिपोर्ट अलोंग विद द रीजनल ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ये जो रीजनल ब्रेकडाउन है, सेट है, ये किसका पार्ट है, नेशनल सेल्स रिपोर्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हामिद टुगेदर विद हिज फैमिली, तो फैमिली जो है, हामिद जो है वो फैमिली का पार्ट ही है, यहाँ पे शो कर। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये होता हामिद एंड हिज फैमिली, हामिद एंड हिज फैमिली, तो फिर केस और कुछ होता, तो फिर वहां पे हमें क्या लगाना पड़ता कि वहां पे क्योंकि आपके पास दो सब्जेक्ट्स आ जाते, सही है, तो वहां पे हम फिर आर लगाते। लेकिन चूंकि यहाँ पे टुगेदर विद हिज लगा, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि एक ही ग्रुप शो कर रहा है, सेट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस टू द कैप्टन एज वेल एज सेवरल लैटिन कोटेशंस। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखें कोटेशंस और इनको जो है इन्होंने एक ही शो करा है, सिंगुलर ही शो करा है, सेट है। तो हम इस तरह जो है ना इसको याद रख सकते हैं, या ये कह सकते हैं ट्रिक्स को याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स आ रहे हो वो कनेक्टेड इस तरह है कि वो हमें सिंगुलर शो करें, तो उस केस के अंदर हम किसको यूज करेंगे, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करेंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारे पास। मैं इसकी जो है ना टेस्ट बनाऊंगा तो वो काफी मतलब उसके अंदर काफी क्वेश्चन ज्यादा डालूंगा, फिर अगर उन क्वेश्चंस के अंदर हमें कहीं पे मसला होता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये रूल हो जाएगा 6। अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हो या दो सिंगुलर नाउन हो, टू टू अगर आपके पास सिंगुलर नाउन्स हो और वो कनेक्टेड बाय किससे हो, एंड से कनेक्टेड हो। अच्छा तो उनके साथ आपके पास जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल वर्ब लगेगा। अच्छा इसकी एक कंडीशन है, अगर वो आपके पास क्या हो, रिप्रेजेंट करें टू डिफरेंट थिंग्स को या टू डिफरेंट पर्सन्स या थिंग्स को। अच्छा इसको समझ लेते हैं कि यार ये क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं एग्जांपल हूं, जैसे फायर एंड वाटर डैश नॉट अग्री। अच्छा अब आपके पास ये है, या तो हम डू लगा सकते हैं या डज लगा सकते हैं, वो मुझे बताएगा यहाँ पे क्या लगेगा।
ओके, यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, सर सही बताया कि सर यहाँ पे ये जो है अभी हमने कहा था कि अगर वो सेपरेटली रिप्रेजेंट करे दो चीजों को, तो एक फायर एक अलग चीज है आपके पास, सेट, और वाटर एक अलग चीज है। तो यहाँ पे आपके पास जो, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्लूरल को यूज करेंगे, दैट इज डू को यूज करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ए कार एंड ए बाइक, देश माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेट है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या लगेगा, इस लगेगा या और लगेगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बाइक एंड कार जो है क्या कर रहे हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट है। तो ये जो है ना एक अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, और यूज होगा। सेट होगी। अच्छा, तो अभी तक हमने जो 6 रूल्स पढ़े हैं, सेट है, इसकी बेसिस पे मैं आपको एक टेस्ट बना के भेजूंगा थोड़ी देर के अंदर। सेट होगी। तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमारे पास कवर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर जो है ना हम इसको इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। सेट है, लेकिन इस पे जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज ये जो चीज जो है ना आपके दिमाग के अंदर बैठेगी नहीं। अच्छा, कुछ हमारे पास नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, कुछ हमारे पास जो है ना देखें, ब्रेड एंड बटर जो है ना, ब्रेड एंड बटर हो गया, टाइम एंड टाइड हो गया, टू एंड टू हो गया, सही है, स्लो एंड स्टेडी हो गया। ये कुछ कल 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 की क्लास में हम देखेंगे कि वो जो है, वो जो कुछ ऐसी जो है वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होती है, सेट है, वो हमारे मतलब वो एक्सेप्शन है इसकी। तो उसके अंदर वो जो वर्ड्स लगे हुए हैं बेसिकली वही यूज हो गए, उसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे टाइम एंड टाइड हो गया, तो उसके साथ वेट लगता है, वेट्स नहीं लगता। ये मतलब हमने पढ़ी वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ही है। ब्रेड एंड बटर हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, सही है। उसके बाद कोर एंड करेक्ट हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, स्लो एंड स्टीडी हो गया। तो उसके साथ हम जो है, अच्छा देखें, फायर एंड वाटर का हमने यह कहा कि देखें फायर एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर आपके पास दो सिंगुलर नाउन हो और सब कनेक्टेड एंड से हो और दोनों रिप्रेजेंट करे हो डिफरेंट चीजों को, तो फायर एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है, ठीक है। जैसे सिमिलरली कार एक अलग चीज है, बाइक एक अलग चीज है। तो उस केस के अंदर हमने जो यूज किया वो क्या किया है, प्लूरल वर्ब को यूज किया है। सेट है। आज क्लास को यहीं पे रखते हैं, कल इंशाल्लाह जो है ना हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन ये जो है ना इसको आपने रिवाइज करना है, ये इतनी आसानी से चीज जो है ना बैठेगी नहीं, आप दोबारा भूल जाएंगे इसको। तो मैं इसका टेस्ट भी भेजूंगा, लेकिन आपने जो है ना इसको सही से 2-3 बार जो है ना एटलीस्ट रिवाइज करना है। नहीं नहीं, ऐसे तो मतलब व्हीकल में तो सब कुछ आता है, तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि एक सारी सारी व्हीकल्स जो है ना उसको अगर मैं लिस्ट डाउन नहीं कर दूं और मैं कहूँ कि एक ही चीज है, कार तो एक अलग चीज है ना, बाइक एक अलग चीज है। व्हीकल तो ऐसे सारे खाने जो है हमारे पास जितने भी फूड हैं वो सारे अलग अलग हैं। मतलब हम कहेंगे यार सारे फूड हैं वो एंड के साथ कनेक्टेड है तो उसके साथ हम इस लगाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्यों, फूड तो फूड है, लेकिन वहां पे जो है ना वो क्योंकि अलग अलग चीजें हो जाती है। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ। चले, अल्लाह हाफिज। मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। अच्छा, किसी को क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, उसका मसला नहीं है।